सजा मिली है हमें, मतलब मैं काम कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, पर उसकी सजा मिली है। बाकी पिछले 40 सालों में हम ये मुसीबत झेलेंगे अगर बेकसूर है, मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए ना, बस यही मेरे हाल के। मतलब ना अभी तक कोई जेडीओ वाला ना, हमारी मतलब सीएम साहब आए, ड्यूटी सीएम साहब आए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब का भी प्रोग्राम था, फारूक अब्दुल्ला भी मैं सुनता रहा कि वो आ रहे हैं। फिर अभी तो 2-4 दिन हमें बुलाया कोई साहब बड़ा था आईजी की डीआईजी, वो लेके गए साइड पे वहाँ। उसने डिप्टी सीएम ने भी कहा कि कोई नहीं आपका काम होगा। फिर एडवाइस साहब कहीं बाहर थे, वो उसको फोन किया तो बोला 10 मिनट में, वो आ गया, 10 मिनट में ही आ गया। तो उसने भी बड़ा आश्वासन दिया, हमने फाइल दी तो बोला कि आपका काम हो जाएगा। ना अभी तक कोई फोन है ना कोई कुछ है। जनाब कसूरवार को सजा नहीं, बेकसूर को अगर इतनी सजा मिली, इतना परिवार मतलब हम इस वक्त रोड में और इस ठंड में, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? अल्लाह तो मतलब फैसला करेगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बचपन से अगर अल्लाह की डोर पकड़ी है और मतलब इस वक्त मेरे बच्चे जवान है, इस वक्त तो मैं पहलवान हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब सही पटरी पे हैं बच्चे, मतलब कोई मतलब अभी तक मुझे ये नहीं आता ना कि मतलब कादिर साहब के बच्चे मतलब कोई चुप्पी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, बाकी चीजें तो बहुत दूर रहे। और ये ऐसी एक जगह रेलवे स्टेशन या ट्रक अड्डा, यहाँ हर स्टेट का, हर दुनिया का बंदा जो यहाँ जरूर पहुंचा। लेकिन मैंने बच्चों को गाइड की कि मतलब अच्छे काम करने, बुरे नहीं करने, और अल्लाह ने इनको इज्जत दी है। अच्छे ही मतलब इन्होंने सीखा, अच्छे ही लाइन के। और मैं मतलब आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को ये कहता हूँ कि मतलब अपने माँ बाप की बात सुनो, मतलब हिदायत जैसे वो सही पटरी पे अगर रखना चाहते हैं तुम भी खुशियां दो अपने माँ बाप को। मुझे एक तरफ से तो दुख है, नुकसान तो हुआ, मुसीबत तो आम है, लेकिन खुशियां अपने मतलब बच्चों का कि चलो मेरा मतलब इन्होंने सुना और सही है, सुना इज्जत के लिए। सर अगर गलत काम किया होता, 2 नंबर का धंधा किया होता, जनाब आते दिल्ली से या मतलब श्रीनगर से या कहीं से मिलने के लिए, फिर तो लोकल बच्चा भी नहीं आता। तो ये है सर, तो आइंदा के लिए भी। और फिर इतना होने के बाद भी इस वक्त तक मतलब इसको एक मतलब खतरा भी तो है ना, अगर चंद आदमी मतलब या अगर पैसे के जोर पे गिराया गया है इरफान गैंग का, तो मतलब इसकी जिंदगी का भी तो खतरा। लेकिन हमें अल्लाह पे उम्मीद है कि जिसने जन्म दिया है वही हमारा मतलब वो है। लेकिन फिर भी मतलब सरकार का तो मतलब एक ड्यूटी बनती है ना, मतलब देखना सही कहाँ गलत कहाँ है। अब ये तीसरी सरकार को से मतलब हम किससे इंसाफ मांगेंगे? इतना तो आप हमें भरोसा है पूरा, मतलब ये भी देख लीजिए भाई, फाइल भी मेरे कुछ लिख के दे सकते हैं काम लगाने के लिए, मतलब काम तो लगाया मैंने, मतलब इतने तो परमिशन आप भी दे सकते हैं कि हाँ जी काम। परमिशन के लिए मैं लिखता हूँ, मैं खुद को नहीं दे सकता हूँ। ये सर मतलब काम अगर लगाया कल को फिर मतलब तैयार होगा फिर गिरा देंगे जनाब। मैं इनको लिखता हूँ। और पता करने से किसने रोका है जी? वो अरफाज के घर पे आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपने कैबिनेट के साथ आके बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स को बुलाए, जेडीओ की अथॉरिटी को बुलाए और पता करे कि ये किसने किया। पता करने से तो किसी ने नहीं रोका है ना, हमें भी पता चले कि किसने जवाब दिया। डिलीवर करना चाहिए, बहुत टाइम गुजर चुका है, 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। हम अपने वादों पे डिलीवर करें, ये गवर्नमेंट अपने वादों पे डिलीवर करे, वरना लोग जो है जो कुर्सियों पे बिठाते हैं वही कुर्सियों से उठाते। तो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने रोका था उनके साथ बैठने, उनके साथ बात करने से? ठीक है, अगर उनने काम किया है, वो कहते हैं कि एलजी के पास है, एलजी को इस अप्रूवल के लिए मजबूर करने के लिए वो स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं बैठे? तो ये पूछ रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि अगर कुलदीप जी को ये एहसास हो सकता है और जो बेचारे जिनके पास खुद रिसोर्सेज ना हो, अगर वो सामने आके उनकी मदद के लिए आ सकते हैं, एक गवर्नमेंट जो हमने खुद चुनी है, उनको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा? वो इतने रिसोर्सेज
से अरफाज की मदद क्यों नहीं कर रहे, या इस तरह के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये तोड़ फोड़ रोकने के लिए सामने क्यों नहीं है, चाहे वो बुलडोजर यहाँ जम्मू में अरफाज के घर पे चले या गांधरबल में चले या कहीं और चले, उसको रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें यही बताइए कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिल्ली के इस बकौल उनके दिल्ली के इस एजेंट से मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि उनके लिए वोट मांगे, मिन्नतें क्यों कर रहे थे इलेक्शन जीतने के बाद वो उन्हें मिनिस्टर बनवा दें, आज मिन्नतें क्यों कर रहे थे उनको वो वाला पोर्टफोलियो दिलवा दे जो वो चाहते हैं। जब मैं कैंपेनिंग के लिए खुद नहीं जा पाया तो वो बकौल उनके इसी दिल्ली के एजेंट से ये मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि मुझे अपना वीडियो बनवा के भेज दे ताकि लोग मुझे आपका वीडियो सुन के मुझे वो